बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम नंबर 18.2 सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का है। इसमें फ़िगर वाला है ये न्यूमेरिकल, लिहाजा इसलिए मेरा आज का मकसद ये था कि हम न्यूमेरिकल जो बच्चों को आम तौर पे ये फ़िगर वाले नहीं करवाते वो मैं इनको समझा सकूं। तो फ़िगर दी हुई है उसने ये वाली। इस फिगर में अगर आप देखें तो एक ये रिले है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आरबी है, ये एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये ग्राउंड किया हुआ है। ये इस तरह वर्किंग कर रहा है। इस फिगर में फिगर शोज़ अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट एज द रिले एज द स्विच एस इज़ क्लोज। यानी जब हम इस स्विच एस को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जिससे ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी यानी ऑन हो जाएगी। द रिले इज़ एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो अगर आप देखें तो ये जो रिले है ये कलेक्टर है, ये वाला पॉइंट, तो कलेक्टर वाला आईसी करंट है। इतना करंट फ्लो करेगा तो ये रिले ऑन होगी। यानी रिले को ऑन करने के लिए मिनिमम जो करंट है वो 10 एम्पेयर है, तो इसको हम आईसी का नाम दे देते हैं। और ये इसके अमीटर है और ये इसकी बेस है। तो अमीटर की और पावर के दरमियान, सोर्स के दरमियान हमने ये रिले लगाई हुई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी, यानी ये आर बी की वैल्यू कितनी हम लगाएं, विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट, जिससे ये स्विच क्लोज करने पर ये रिले जो है ऑन हो सके। मिनिमम ये कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये वाली, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, ये वैल्यू हमने निकालनी है जिस पर ये रिले 10 एम्पेयर करंट फ्लो करने से ऑन हो जाए। द करंट गेन, जिसको हम बीटा भी कहते हैं, ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ 200, यानी बीटा की वैल्यू 200 उसने दे दी, और एक आईसी करंट हमें दे दिया ये वाला, ये 10 एम्पेयर है। व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, यहाँ से करंट फ्लो करने लग पड़ता है, तो बेस और मीटर के दरमियान भी एक वोल्टेज होती है जिसको VBE का नाम दिया जाता है। तो वो कहता है कि जब करंट ऑन हो जाता है, कंडक्ट करने लगता है, तो देन VBE कैन बी अज्यूम टू बी 0.6 वोल्ट। तो उस वक़्त बेस और मीटर के दरमियान जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप अज्यूम कर लें कि वो 0.6 वोल्ट है। ये भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आपको पता है कि एक तो हमें आईसी दे दिया है, ऐसे कितना दिया है जी, 10 मिली एम्पेयर, यानी 10 इंटू 10 की -3 एम्पेयर, ये आईसी आ गया नंबर 1। नंबर 2 पे हमें उसने बीटा गेन, करंट गेन दे दिया है। ये क्या है, करंट गेन है, और इसका आपको पता है फार्मूला IC/IB होता है। तो ये हमें 200 दे दिया। इसका कोई यूनिट भी नहीं होता क्योंकि ऊपर में एम्पेयर है नीचे भी एम्पेयर है। सिर्फ ये करंट गेन और वोल्टेज गेन का हैज़ नो यूनिट, दोनों के यूनिट नहीं होते, रेशो होती है ये दो सेम क्वांटिटी के दरमियान। व्हेन द करंट ट्रांजिस्टर कंडक्ट, तो VBE भी दे दिया हमें। थर्ड वाला पॉइंट जो है हमें VBE, ये भी 0.6 वोल्ट दे दिया। तो हमें RB निकालना है। RB के लिए हमें पहले IB को निकालना पड़ेगा इसमें से। ये IB करंट जो है कितना फ़्लो कर रहा है इसमें से जब ये स्विच को क्लोज़ करेंगे। तो इसके लिए हम बीटा लगाएंगे। वी नो डैट IC/IB इज़ इक्वल टू बीटा। तो बीटा हमें 200 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, IC इज़ इक्वल टू 200 इंटू IB हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और फिर चूँकि IB हमने निकालना है सबसे पहले, तो इस 200 को इधर डिवाइड कर देंगे। तो IC/200 इज़ इक्वल टू IB, और IC है 10 इंटू 10 की -3, और नीचे है 200। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके 2 ज़ीरो भी ऊपर चले जाएंगे और 1 ज़ीरो इससे कम हो जाएगा। तो IB आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 की -5 एम्पेयर। ये आप कैलकुलेट करके देख लें।
ये इसका आंसर ये आता है, ये 5 × 10⁻⁵ जब ये आ गया। अब आप अगर आप देखें इसको सर्किट को, तो ये बहुत बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, और इसको हम इस तरह समझ लें कि ये इसका ये नेगेटिव जो है इससे कनेक्टेड है इस जगह। तो बैटरी का पॉजिटिव इधर जुड़ा हुआ है और नेगेटिव ये है, तो एक लूप ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है। तो हम इस लूप को जिसके बीच में आर बी है उस पर हमने KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। दोबारा मैं फिगर समझा देता हूँ। ये है पॉजिटिव 9 वोल्ट और इस तरफ ये आ गया नेगेटिव, ये वाला जो ग्राउंड किया हुआ हमने, और बीच में हमने एक ट्रांजिस्टर लगा दिया ये, और इधर हमने एक रिले लगा दी ये वाला, और इसी पॉइंट को हमने बैटरी का RB के थ्रू इसकी बेस में फीड कर दिया। और ये वोल्टेज ये बेस है, ये मीटर है, और ये VBE है 0.6 वोल्ट, और ये IB है। तो अगर हम इस बाहर वाले लूप को देखें, इस लूप को ये वाला, यहाँ से ये फ़र्ज़ करें पॉजिटिव से ये करंट फ़्लो किया, कन्वेंशनल करंट RB में से गुज़रा, बेस में से आया, बेस में से जब इसने कंडक्ट करना शुरू किया तो इसमें बेस से मीटर में से आके वापस ये बैटरी के इस तरफ चला गया। तो ये एक क्लोज़ लूप बन गया है। तो अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो क्या होता है जी, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव पे आया, तो ये पोटेंशियल जो बन गई इसको VCC हम कहते हैं, ये वाली प्लस। तो ये क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है तो इसको हम प्लस VCC लेंगे। फिर आगे आ गया ये वाला, इसको हम कहेंगे VB माइनस की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो यहाँ पे माइनस VB। फिर आगे ड्रॉप बाकी जो पोटेंशियल होगा बेस और मीटर के दरमियान ड्रॉप होगा वो VBE, तो वो माइनस VBE इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन पोटेंशियल का जो सम है वो एक क्लोज लूप में यहाँ से चले, पॉजिटिव से यहाँ से होते हुए इस जगह से फिर दोबारा यहाँ पे आ गए। यानी ये एक किस्म का हमने शो किया है कि ये बैटरी का एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ये इसका VCC पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से घूम के करंट फिर दोबारा बैटरी के नेगेटिव पे पहुँच जाता है। नेगेटिव को हमने इस जगह से मिलाया हुआ है। तो ये वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने अप्लाई कर दिया। इसमें VCC 9 वोल्ट दिया हुआ है, VBB इसमें IB RB के बराबर है, और VBE 0.6 वोल्ट के बराबर है, और इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये जो है हमने चूँकि IB RB निकालना है, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 9 माइनस 0.6 इज़ इक्वल टू IB RB आ गया। अब आपको पता है कि IB तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 5 × 10⁻⁵ एम्पेयर। RB निकालना है तो इस IB को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें से ये निकालें तो ये बनता है 8.4, इस 9 में से 0.6 निकाल दिया और डिवाइडेड बाय IB आ गया, तो ये RB इक्वल आ गया। IB को हमने इधर डिवाइड कर दिया, इसके नीचे इधर ले आए, तो IB की वैल्यू पुट करते हैं, तो IB है 5 × 10⁻⁵ इज़ इक्वल टू RB। तो 8.4 को ऊपर रख के 5 × 10⁻⁵ से डिवाइड करें तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा RB का 168 किलो ओम। ये इसकी हमने इस तरह वैल्यू फाइंड कर ली है RB की। जितनी हम RB लगाएंगे तो जब स्विच क्लोज़ करेंगे तो ये रिले में से 10 मिली एम्पेयर का करंट फ़्लो करना शुरू करेगा और रिले ऑन हो जाएगी। तो इस तरह ये हमने फाइंड कर ली वो वैल्यू जिस पर ये रिले ऑन होती है, RB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।